हेलो। तो बिग बॉस के आज के एपिसोड में हुआ शैतान और फरिश्ते वाला टास्क। जैसे घर के कुछ सदस्य होंगे शैतान और उनका रोल होगा जो फरिश्ता है उनको ऐसा कुछ काम करने देना जो जिससे शायद वो इरिटेट हो जाए। जैसे जान जैस्मिन जैस्मिन संचालक थी। जान, उसके बाद अभिनव, उसके बाद पवित्रा और रूबीना, वो थी फरिश्ता। और एजाज, निक्की और अली, वो लोगों ने रोल प्ले किया था शैतान का। तो उनको जो फरिश्ते थे उन लोगों को टास्क देना है। जैसे जान को मिला था, एजाज ने दिया था, जो मुझे उन्होंने बहुत कुछ करने को बोला था। तो वो पूरा टास्क में पूरा एक्टिव थे, टास्क कर रहे थे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एजाज बहुत ही ज़्यादा रूड लग रहे थे। मतलब ऐसा टास्क देना जैसे आप टॉयलेट में हाथ रखो और फ्लश भी आपको ऑन करना पड़ेगा और उसमें हाथ डाल के रखना पड़ेगा। तो एक कहीं ना कहीं सही नहीं है ऐसा वाला टास्क। लेकिन जान ने किया। लेकिन उनका जो टास्क को भी छोड़ के उनका जो बर्ताव था जान को लेके, जैसे कुत्ता बनाना, उनको उसको भौंकने बोलना, फिर भी चलता है। लेकिन बहुत दिनों से जान और एजाज के बीच एक कोल्ड वॉर या फिर कुछ चल रहा है ऐसा। मतलब जो मुझे एजाज कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा रूड लग रहे थे। वो मतलब कुछ ज़्यादा ही गेम में आ गए ऐसा लग रहा है। जान बाद में बहुत भरे गुस्सा भी हो गए थे। तो वो उसके बाद बहुत एजाज के ऊपर चिल्लाते हुए भी नजर आए कि आपको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, आप ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हो। तो मुझे भी कहीं ना कहीं एजाज बहुत ज़्यादा रूड लग रहे थे आज जो मतलब टास्क में हो या फिर ऑल ओवर में बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा रूड लग रहे थे। जान बाद में रो रहे थे। तो वो चीज़ें हुई है। और जैसे उसके बाद रूबीना को निक्की ने बोला जो उसका जो छोटा सा टॉय है उसको नष्ट करना पड़ेगा। रूबीना बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रही थी आज। जैसे वो एक्ट कर रही थी जैसे उसमें नष्ट करना है, लेकिन वो धीरे धीरे कर रही थी, धीरे धीरे उल्टा। मतलब निक्की वो लोग चिल्ला रहे थे, वो लोग चिढ़ गए थे बहुत ज़्यादा। लेकिन वो आज काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग थी कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ हुआ था रूबीना को लेके। उसके बाद पवित्रा को भी बोला था कुछ करने के लिए। उसके बाद रूबीना कुछ उन लोगों को चिढ़ाने के लिए खाना लेके आई थी जहाँ पर एजाज ने फेंक दिया था खाना। तो मुझे वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगा, क्योंकि आप खुद की चीज़ें ख़राब करो, बिग बॉस की चीज़ें क्यों ख़राब करनी है, वो सही नहीं। और एज ए संचालक मैं अगर जैस्मिन को बोलूँ, वो पहले मुझे बायस नज़र आ रही थी। जैसे कुछ कुछ पॉइंट था जो रूबीना बोलो, अभिनव बोलो, उन लोगों का जो फरिश्ते का ग्रुप है वो लोग नहीं कर रहे थे। वो चाहती तो टोक सकती थी कि नहीं तुम लोग उनका मतलब वो उनका पॉइंट कट रहा है, उनका पॉइंट मतलब कट रहा है। तो लेकिन वो थोड़ा जो रूबीना वाला ग्रुप है उनकी तरफ झुकी हुई लगी। बाद में अली गोनी उस बात में गुस्सा हो गए थे बहुत ज़्यादा, और वो जैस्मिन के ऊपर गुस्सा होते हुए नज़र आ रही थी कि आप देख रहे हो कि ऐसा हो रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें हैं। बाद में वो कुछ कुछ पॉइंट जो मतलब रूबीना लोगों का कट रहा था उन्होंने काटा है। तो वो चीज़ें हो रही थी। ये जो जैस्मिन का है ना, जैसे बाहर से वो अलीगोनी आया है, वो बाहर की चीज़ें भी कुछ बोल रहा था जैस्मिन को, जैसे एजाज को लेके कि आप एजाज आपसे बहुत सीनियर एक्टर हैं, आप जो ऐसे बोलते हो वो सही नहीं है। ये बाहर की चीज़ें बोलना अलाउड नहीं है और वो सुन रही है। मुझे लग रहा है कि ये जो एलिगोनी आया है वो जैस्मिन का जो इमेज है वो ख़राब करने आया है या अच्छा करने आया है। मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि वो पहले रूबीना की सुनती थी, जो उनकी दोस्ती थी या जो भी था। मतलब ऐसा लग रहा है पहले वो रूबीना की पपेट थी, अभी वो अलीगोनी की पपेट बन गई है। मतलब बिग बॉस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाहर से कोई आया है। जैसे लास्ट सीज़न में भी रश्मि जब थी, रामलाल मतलब अरहान,
तो वो आए थे, लेकिन बिग बॉस ने नहीं बोला है कि आप उनका पूरा सुनो, पूरा सुन के आप डिसाइड करो, डिसीजन लो। मतलब ऐसा पहली बार ही हुआ है। मतलब बिग बॉस को क्या लग रहा है, उनके पास खुद का दिमाग नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब ये चीज़ है। तो बाद में देखा गया कि जो फरिश्ते वाला टीम है वो हार गया था, और रूबीना जो अली वाला टीम था, अली, निकी और एजाज, वो लोग जीत गए थे। तो वो चीज़ें आज राहुल और निकी के बीच में भी बातचीत हो रही थी, जहाँ पर राहुल बहुत सॉर्टेड है और उन्होंने बोला है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो आपको एक चीज़ को लेके आपको नीचे दिखाओ, हमेशा नीचा दिखाओ, ऐसा उनका कहना था। तो उन लोगों के बीच बातचीत, स्वीट बातचीत हो रही थी थोड़ी बहुत, वो देखने को मिला। और एक चीज़ हुई है, जैसे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी राहुल को ना थोड़ा सा जो स्क्रीन है ना कम वो दिखने लगे, लेकिन वो इतना सॉलिड है। मतलब 2 मिनट भी उनको देखो ना, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। जैसे आज रूबीना, उन लोगों के टास्क तो चल रहा था, लेकिन वो रेड जोन में थे, उनको टास्क में करने का मौका नहीं मिल रहा है, फिर भी वो लड़की बन गए थे। उसके बाद शार्दुल के साथ मस्ती कर रहे थे, नैना के साथ। तो वो देखने को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। और वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो उसका जो ओपिनियन होता है स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब उसका पर्सनैलिटी पूरा रियल लग रहा है, वो उसका जो है ना, जो वो जैसा है उभर के बाहर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। आज नैना भी बहुत ज़्यादा शार्दुल और राहुल के ऊपर भड़कती हुई नज़र आई थी, जहाँ पर राहुल कहीं ना कहीं उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जैसा हमने प्रोमो में भी देखा है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आई थी, वो खाना बनाने को लेके ज़्यादा वो शार्दुल के साथ गुस्सा करती हुई नज़र आ रही थी। तो वो चीज़ें हैं, वो क्या फुटेज के लिए कर रही थी या फिर जो भी है। तो वो बीच में पवित्रा भी इंटरफेयर कर रही थी। पवित्रा तो जैसे पता ही है, वो हमेशा जो करती है वो हमेशा फुटेज के लिए करती है, बिना बात में मुद्दा करना, वो चीज़ है। और उसके बाद एक टास्क हुआ था जिसमें एक दूसरे को कुछ टैगलाइन देना है। तो जैसे रूबीना आई, उनको टैगलाइन देना था लंबा रेस का घोड़ा, जो उन्होंने दिया अपने पतिदेव को। तो राहुल का कहना था, उनका जो वन लाइनर है बहुत फेमस है, वो बोला था अरे ये तो बहुत सरप्राइजिंग है, ये तो पता ही नहीं था हम लोगों का। ये बंदा सॉर्टेड है। मतलब लास्ट वीक में, ये जो वीक है उसमें देखा कि उसका जो टाइम बहुत कम दिख रहा था, लेकिन जितना दिख रहा था उसके 2-3 वन लाइनर होते हैं, और वो ही बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत अच्छा लगता है। पीठ पीछे बातें नहीं करते, एकदम जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब बहुत सही जा रहा है, बहुत सही। और जैसे जानने दिया है राहुल को कि नीलगिरी का दिया है एक, उन्होंने बोला है कि राहुल की जो मतलब उन्होंने दिया है पुदीना हर्फ उनको, कि उनकी बातें कुछ कटर जैसी होती है। तो राहुल का कहना था कि तू मेरा दोस्त है तो मैं ले रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा अगर तू सोच रहा है कि मैं हमेशा सीरियस बातें करूँगी तो वो नहीं है। मैं कभी भी मजाक भी करूँगा, कभी सीरियस बातें भी करूँगा। मतलब वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो सही है वो एकदम सही है। किसी को भी हमेशा सीरियस बनते देखना अच्छा नहीं लगता। जैसे रूबीना सीरियस बन जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन आज के टास्क में वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग थी। और जैस्मिन का क्या मैं बोलूँ, वो तो मतलब इस टास्क में भी उसको डिसाइड करना था, वो भी अली से पूछ के। मतलब क्या है, हर बात को अली से पूछ के, बिग बॉस भी अजीब कर रहा है। तो अली ने बोला कि पवित्रा को जिताओ। पवित्रा ने दिया था नीलगिरी, वो एजाज को दिया था कि जो एजाज का नाम पे जो धब्बा है वो मिट जाए। जैसे वो उनका जो मेंटल हेल्थ को लेके सब बोलते हैं, तो उसको लेके दिया था। जहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, मेंटल हेल्थ को लेके बोलना। जैस्मिन भी बोलती है, मजाक में अगर भी बोला वो सही नहीं है। अब बाद में ऐसे टीवी में आप बोलोगे तो ना पूरा सब लोग जानने लगते हैं, क्योंकि आप लोग टीवी में बोल रहे हो, आप लोग सेलिब्रिटी हो। तो वो सही नहीं है किसी का जो इशू होता है उसको लेके बोलना। तो आज के एपिसोड में इतना ही था। कल है वीकेंड का वार, तो कल तो बहुत एंटरटेनिंग होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। थैंक यू सो मच।